रीड करना चाहिए, देखना चाहिए कि जिस शख्स को हमने मुखिया बनाया उसने क्या किया, क्या क्या उसके वादे थे, क्या वो वादे निभाए। फिर अब दूसरे लोग आएंगे, वही वादे करेंगे, वादों का बोझ। सबसे पहले आप सभी का, देखने वालों का, दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद करते हैं। जी हाँ नाजरीन, आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद हैं नियाज़ अहमद साहब। आपको पता होगा कि नियाज़ अहमद साहब जिनका वीडियो बहुत वायरल होता है लगभग, और अभी हाल ही में एक वीडियो इनका जो है हॉस्पिटल अररिया सदर अस्पताल का वायरल हुआ है। तो आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम कुछ अभी पंचायत चुनाव करीब है और उम्मीदवारों का जो है सैलाब है और आवाम जो है पसोपेश में है, इस लिहाज से हम चाहेंगे कि कुछ मुद्दे पर बात कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं और खुशामदीद करते हैं नियाज़ भाई आपका। जी, सुनने वालों को, नाजरीन को मेरे तरफ से बहुत ढेर सारे सलाम व दुआ। आपका सवाल क्या है कि पंचायत चुनाव करीब है? जी बिल्कुल, आपको पता है कि अभी बहुत करीब है जो पंचायत चुनाव है, इसमें बहुत सारे उम्मीदवारों का सैलाब है और आवाम जो है पसोपेश में है। तो इस पर आप क्या कहना? सबसे पहला सवाल यही है आपसे। जी, सवाल बहुत अच्छा किया आपने कि उम्मीदवारों के सैलाब का ढेर है। बिल्कुल बरसाती मेंढक की तरह उम्मीदवार जो है ना टर्रा रहे हैं, और हंसी इस वजह से आती है कि पंचायत चुनाव को लोगों ने कुछ समझा ही नहीं है। जिधर जाइए वही कि मैं मुखिया बनूंगा, मैं सरपंच बनूंगा, मैं फलाना, मैं ढिकाना। लेकिन अगर मुद्दा पूछ लें किसी से कि तुम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हो, तो वो फिर मुद्दा, क्योंकि उसको पता नहीं कि मुद्दा क्या होता है, मैनिफेस्टो क्या होता है, इलेक्शन का मैंडेट क्या होता है। बिहार तो वैसे ही अंधेर नगरी चौपट राजा है, लेकिन पंचायत का जो मामला है बिल्कुल ही वो काना भैंसा वाला मामला है। हर कोई मुखिया का उम्मीदवार, हर कोई सरपंच का उम्मीदवार, और सच पूछिए तो पंचायत का परिभाषा क्या है उसको पता नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली बातें हैं आवाम के लिए और जनता के लिए कि पंचायत चुनाव कोई भी लड़ना चाहता है, हर कोई मुखिया बनना चाहता है, हर कोई सरपंच बनना चाहता है, और आवाम को पशोपेश में डाला। जैसा कि आपने कहा आवाम पशोपेश में, आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को पिछले 5 साल को रीड करना चाहिए, देखना चाहिए कि जिस शख्स को हमने मुखिया बनाया उसने क्या किया, क्या क्या उसके वादे थे, क्या वो वादे निभाए। फिर अब दूसरे लोग आएंगे, वही वादे करेंगे, वादों का बौछार कर देंगे और घटिया घटिया वादा करेंगे जिसको वो पूरा भी नहीं कर सकते। तो आवाम को अब यही करना है कि कम से कम आवाम मेरी 2 बात माने कि किसी जाहिल आदमी को वोट ना करे, किसी नशेरी आदमी को वोट ना करे, किसी फराडी को वोट ना करे, ना जात देख करके वोट करे, ना बिरादरी देख कर वोट करे, ना शेख देख कर करे, ना कुल्हैया देख कर करे। क्योंकि अररिया विधानसभा में खास करके बिहार में कई जाति के लोग हैं और पंचायत चुनाव में भी जाति में हम बढ़ जाते हैं। तो लोग सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर वोट करें। और लोगों के लिए सबसे बढ़िया मुद्दा इस वक्त यही है कि पिछले 15 साल से, एक तो जंगल राज था लालू जी का, जब नीतीश राज आया तो सारे जाहिल टीचरों की बहाली हो गई, शिक्षा को तहस नहस कर दिया। पंचायती राज में जब से लोकतंत्र हुआ, हर कोई मुखिया बनने लग गया। वो पीछे से क्रिमिनल है, डाकू है, चोर है, डकैत है, मगर लोकतंत्र की पावर का इस्तेमाल करके वो मुखिया बन जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। तो जनता से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो कतई किसी क्रिमिनल को, किसी नशेरी को, किसी डाकू किस्म के लोगों को, किसी दबंग को वोट ना दे, अपना वोट का सही प्रयोग करे। और पंचायती चुनाव में इस वक्त लोग 2 तरह के काम करेंगे। जितना कोरेक्स बांटेंगे, लोगों का जो यकीन बन गया है कि मैं जितना पिलाऊंगा और जितना नशा बांटूंगा मुझे उतने ही वोट मिले। एक शरीफ आदमी को आप इलेक्शन लड़ने के लिए कहें, वो कहें मेरे पास कोरेक्स पिलाने का पैसा नहीं है। तो ये दुर्भाग्य वाली बात है। इसमें सिर्फ जनपद सर, आप तो लगातार, आपको हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम देखते हैं कि आपने कई प्रोग्राम भी कराए हैं, नशा मुक्ति अभियान भी आप चला रहे हैं, जो कि एक बिहार सरकार की एक अच्छी पहल रही है, नशा मुक्ति अभियान। और आप लोग खुद एक संगठन टाइप का बनाकर जो आप अभियान चलाते हैं नशा मुक्ति के ऊपर, तो ये तो बहुत ही दाद देने वाली बात है आपकी। मगर अभी हाल ही में तालीम, कोरोना महामारी में जो बंद हो गया तालीम का, अब नए सिरे से जो स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको कैसा लग रहा है, या आप इस पर क्या बहस करेंगे? देखिए, तालीमी बेदारी के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मेरे घर को आग लगी घर के चिराग से। जी। पढ़ाने वाले भी हम, बच्चा भी हमारा, स्कूल भी हमारा, सब कुछ हमारा, और जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। हमारे गांव में जो मास्टर आते हैं वो कोई बाहर से नहीं आते हैं, वो अररिया के ही होते हैं और बिहार के ही होते हैं। तो तालीमी बेदारी पर मुहिम चला देना ये कमाल की बात नहीं है।
और बिहार सरकार ने नशा मुक्त, आपने कहा कि बिहार सरकार ने इस पर पहल की कि नशा के खिलाफ कानून बना दिया। हिंदुस्तान में 70 नहीं बल्कि 80% कानून सिर्फ ऑन पेपर है, उस पर कोई इम्प्लीमेंट क्या नाम है, कोई कानून ज़मीन पर नहीं लाया गया। और हम लोग नशा मुक्त अभियान को लेकर चल रहे हैं, तो इस नशा मुक्त अभियान को किसी जनप्रतिनिधि की हिमायत नहीं मिल रही है। क्यों? तमाम के तमाम जनप्रतिनिधि आप लोग तो लगातार प्रोग्राम करवा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने झमटा मोती चौक पे जो प्रोग्राम करवाया है, बहुत अच्छा रहा वो प्रोग्राम आपका। और लगभग सोशल मीडिया पे हमने देखा कि प्रोग्राम में कई सारे युवाओं जो आपके साथ शामिल होकर अपनी अपनी बातों को रखे, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इस अभियान से आपका ये अभियान सफल होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आया या नहीं? इस पर देखिए, अभियान सफल होगा। बिहार सरकार, जब सरकार पूरी पावर में है, पुलिस उसके कब्जे में है, ब्यूरोक्रेट्स उसके कब्जे में है, खुद आर्मी, मतलब सारी चीज़ें सरकार के कब्जे में है। जब वो कानून लगा करके 5 से नहीं 8 7वां साल चल रहा है बिहार सरकार को कानून बनाए हुए, अभी तक वो सफलता अपना नहीं जाहिर कर पाई है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा अभियान उस वक्त सफल होगा जब हमें सरकार की हिमायत, पुलिस की हिमायत और हमारे जनप्रतिनिधि की हिमायत मिलेगी। मैं कोई तुर्रम खान नहीं कि प्रोग्राम कर लूँगा और कल ही सबका नशा बंद कर दूंगा। मुझे सबकी हिमायत चाहिए, सबकी मदद चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली आज तक पंचायत लेवल का जनप्रतिनिधि हो या विधानसभा लेवल का हो या लोकसभा लेवल का हो, किसी की हिमायत इस अभियान को नहीं मिल रही है, किसी की भी नहीं। और मैं इस उम्मीद को लेकर सीने में बैठा हूं कि मुझे किसी की हिमायत मिले। और हम जितने भी युवा हैं, आप भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं, आपका न्यूज़ चैनल भी इस अभियान को खूब चलाता है। हाँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और तमाम बिरादरी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस अभियान को हम बोची लेकर के गए, झमटा लेकर के गए, काकन लेकर के गए, बलवात लेकर के गए, क्वारी लेकर के गए, जगह जगह हम लेकर के गए और सबकी हिमायत मिली। मुझे हिमायत चाहिए जनप्रतिनिधि की। और बदकिस्मती ये रहती है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी वर्डिक्ट होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में लथपथ हैं। मैं वो जनप्रतिनिधि से हाथ जोड़कर सवाल करूंगा कि वो मेरा सपोर्ट करें, मेरी हिमायत करें और मेरे अभियान को एक ताकत दें। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है नियाज साहब आपसे बात करके। बस अब एक सवाल और आपसे पूछेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में आपका मैंने वीडियो भी देखा था सोशल मीडिया पर, काफ़ी ट्रेंडिंग में वायरल भी हुआ और कई न्यूज़ वालों ने जो न्यूज़ वगैरह चलाते हैं, उन्होंने आपके उस वीडियो को कॉपी भी किया और न्यूज़ के माध्यम से उसको फैलाया भी। बहुत ही अच्छा लगा। सदर अस्पताल अररिया के मुद्दा को लेकर आपने कुछ उस वीडियो में बताया है। तो आपको जैसे इस वीडियो को वायरल के बाद कहीं से आपको किसी प्रतिनिधि की तरफ से या जो यहाँ के रहनुमा है, दिग्गज है, रहबर है, उन लोगों की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला अभी तक? देखिए, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। फिर से मेरे दिल को एक बार आपने झंझोड़ दिया, मेरी आंख नम हो गई। वो काली रात, जिस रात मैं अपनी कज़न सिस्टर को लेकर के हॉस्पिटल गया था, और उस रात के 1:30 बजे मैंने पूरी दुनिया को ये मंजर दिखाया। ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूवर्स हैं उस वीडियो पर। अच्छा। और मोर देन 2000 शेयर्स हैं उस पर। बदकिस्मती से उस पर अभी तक हमारे प्रतिनिधि जनाब प्रदीप कुमार सिंह, मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा अफसोस है कि अभी तक उन्होंने इसको नोटिस में नहीं लिया। हमारे एमएलए आबिदुर रहमान साहब, मैं ये नहीं कहता कि वो मुझे पूछने के लिए आए, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ को रिमांड पर नहीं लिया गया कि रात की ड्यूटी में तुम क्यों नहीं थे वहाँ पर। और आज तक आप पहले शख्स हैं। इससे पहले हमारी दस्तक न्यूज़ चैनल वालों ने मुझसे पूछा था कि आपका दर्द पर किसी ने मरहम रखा कि नहीं। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मुझे अभी तक किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद मेरी बहन किसी प्राइवेट क्लिनिक में 8 दिन तक एडमिट रही, किसी ने खैरियत नहीं पूछी। मेरी बहन को छोड़े, हिंदुस्तान की हर बहन, बिहार की हर बहन, हर गरीब, हर परेशान हाल का यही हाल है। उसके बावजूद मुझे ये जानकारी फैसल जावेद यासीन साहब ने दिया और साजिद भाई डोरिया वाले ने भी दिया कि उसके बाद भी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं है। तो मैं अपने जनप्रतिनिधि एमएलए आबिदुर रहमान से कहूँगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी ज़मीर जिंदा है, और लोकसभा मेंबर मैं प्रदीप कुमार से कहूँगा कि मोहतरम, अगर आपके पास ज़र्रा बराबर भी इंसानियत और ज़मीर बची हुई है, तो आप कम से कम अपने ज़िला अस्तर के जो अस्पताल हैं, सदर अस्पताल, उसका जायज़ा लें। वहाँ गरीब मज़दूर बेबस बेकस जाते हैं और अपनी जान दे कर के आते हैं। तो बिल्कुल इसका ध्यान रखा जाए। और मैं आपकी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि हर मौके से आप कम से कम किसी न किसी मुद्दे को अपने ही स्तर पर जितनी आपकी स्टेटस है ज़रूर उठाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह आपको खूब तरक्की दे। अब मैं आखिर में आपसे बस आखिरी गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने समाज वालों को, अपने युवाओं को कुछ अगर ख़ास पैगाम देना चाहेंगे तो बिल्कुल दे सकते हैं।
जी, इस चैनल के माध्यम से मैं सबको पहले तो ये कहूँगा कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना सुनने के बाद। दूसरी बात ये कि अभी तीनों सवाल पर मैं 3 बातें कर देता हूँ। अपने जनप्रतिनिधि, ज़ात बिरादरी देख करके मत चुनना, मजहब देख कर मत चुनना। चोर, डाकू, लफंगे, उचके, इन लोगों को वोट मत देना। किसी ऐसे शख्स को वोट दे देना जो ईमानदार हो, अच्छा हो, अगरचे वो गरीब हो, तुम्हारा पंचायत का भला करेगा। दूसरी बात ये, नशा मुक्त अभियान और तालीमी बेदारी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा भाई सिर्फ नहीं पीता है या मेरे गांव वाले नहीं पीते, मेरे पंचायत वाले, पूरा बिहार इसमें लथपथ है। तो पूरे बिहार वालों से मेरी गुजारिश है, नशा मुक्त अभियान और तालीमी बेदारी, अपने पंचायत की स्कूल का पूरा ख्याल रखें। और नौजवानों से गुजारिश करूँगा एक मरतबा इस चैनल के माध्यम से कि किसी भी नशीली पदार्थ को हम हाथ ना लगाएं। हमारी ज़िंदगी बचेगी तो हम बहुत कुछ, हमें मुल्क के लिए और बिहार के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। पी पा करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म ना करें और ये कसम उठाए कि ना पिएंगे ना पीने देंगे और आने वाले मुस्तकबिल में अपने नस्लों को जीने देंगे इंशाअल्लाह। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।